सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को इस संवेदना समर्पण संस्कृति के महापर्व होली पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। समूचे विश्व समूची सृष्टि के लिए अंतर्मन से पवित्र भाव से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हम आपको। आज हम इस रंगों के त्योहार में कुछ संदेश देना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। सिखाने का सामर्थ्य तो नहीं हम में, लेकिन आपसे ही जो सीखा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम जो कहते हैं भगवान के सामने, जो हम पूजन करते हैं, ये प्रभु आपने जो हमें दिया है वह आपको ही हम समर्पित करना चाहते हैं और समर्पित करते भी हैं। कितना करते हैं ये हमें सबको पता होता है अपने अपने बारे में। तो आज इस रंगों के त्योहार होली पर जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें प्रकृति से मिला है और जो हम उसको पुनः परोसना चाहते हैं या परोस रहे हैं, क्या वास्तव में हमने उसे परोसना चालू किया जो हमें मिला था? हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर पाने में विवश हैं। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया था, प्रकृति ने कहा था आपको सिर्फ इसे उपयोग करना है, इसकी देखरेख करनी है, आपको अलग से कुछ नया तैयार नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने अंधी दौड़ में उन्नति जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे हम विकास कहते हैं, इस विकास की दौड़ में हमने विनाश को आमंत्रित किया, आमंत्रण देना चालू किया और उस विकास की दौड़ विनाश की ओर इतनी ज्यादा अग्रसर हो गई कि अब हम उसको रोक पाने में असमर्थ हैं। अब हमें और विकास नहीं मिलेगा यदि, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पीछे जा रहे हैं। वास्तव में विकास हमारा तब नहीं होता है जब मशीनें हमारे साथ होती हैं। विकास हमारा तब होता है जब हमारे साथ में मानवता होती है। यदि हमारे अंदर मानवता है, मनुष्यता है, संवेदना है, समर्पण है, सद्भाव है। आज हमारे त्योहार सिर्फ दिन तारीखों तक सीमित हो गए हैं। पहले त्योहारों की तैयारियां महीनों से पहले से, इस वर्ष अगले वर्ष की तैयारी होने लगती थी कि अगले वर्ष हम लोग ऐसा करेंगे जो आज नहीं कर पाए। आज हमारी तैयारियां कहाँ खो गईं? आज हमारे रिश्ते नाते कहाँ खो गए? आज हमारी संस्कृति, हमारे गांव की परंपरा, सारा कुछ नष्ट हो चुका है। और ऐसा नहीं कि इसे जीवित नहीं किया जा सकता, इसे बहुत अच्छे तरीके से हम जीवित कर सकते हैं, जिसे पुनर्जीवित कहते हैं। और जब कोई पुनर्जीवित होती है कोई वस्तु या कोई स्थितियां, तो उसमें सुधार होता है, सुधार करने पड़ते हैं। और एक के सुधार से सुधार नहीं होगा, ये आप जानते हैं। हम सबको मिलकर इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए, चूंकि वर्तमान में जो हमारे सामने एक महामारी भी चल रही है, इस महामारी से निपटने के लिए, इस महामारी को दूर करने के लिए सबके अंदर स्नेह, सद्भाव, समर्पण, हम बार बार इस बात को करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक हमारे अंदर स्नेह, सद्भाव, समर्पण नहीं होगा, हम किसी भी त्योहार को उस स्थिति में नहीं मना सकते जैसे उसे मनाना चाहिए। मनाना कैसे चाहिए? रंगों को त्योहार है होली। कौन सा रंग? अंतरंग, आत्मा का रंग। क्योंकि प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब समर्पण सिखाती हैं। और हमारे अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जहर उगलता है। बाकी जितने जहरीले जीव जंतु, उनको जब कोई कष्ट होता तब वो जहर उगलते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे की उन्नति देखकर दूसरे को बाधा पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे के लिए सहयोगी नहीं है। तो आइए हम आज इस पवित्र रंग उत्सव के पर्व पर एक संकल्प लें कि हम सब संवेदना के साथ, समर्पण के साथ अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए अपना तन, मन, धन, अपनी छोटी मोटी खुशियों को भी निछावर करना पड़े तो करने तैयार होंगे। क्योंकि हम नहीं बदलेंगे तो देश कैसे बदलेगा, और परिवेश नहीं बदलेगा तो भी देश कैसे बदलेगा। हमारा परिवेश बदलने की आवश्यकता है हमें, हमारा चिंतन बदलने की आवश्यकता है हमें। हम त्योहार कब तक मनाते रहेंगे, ऐसे सूखे त्योहार? आज जल संकट देखिए कितना भयंकर है। जल बचाने की किसी से बात करिए तो बोलते हैं होली एक दिन का त्योहार है। हमने पिछले वर्ष 200 लोगों के साथ होली खेली, मात्र 1 लीटर पानी हमने उपयोग किया और आधा किलो हल्दी और फूल। इसलिए
क्योंकि हम खुद बदलेंगे तो ही हम किसी को बदल सकते हैं। हमारे कामों को देखकर लोग सीखें, हमारे कामों को देखकर लोग समझें और उसको फिर वो भी करने का प्रयास करें, उस काम को करने का वो चिंतन करें, उस काम को वो करें भी। जब हमारे अच्छे काम को देखकर कोई काम करता है तो आपको भी प्रसन्नता होती है, उसके अंदर परिवर्तन भी आता है। तो यदि हमने आपका अधिक समय लिया हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन फिर भी बार बार आपसे निवेदन है कि इस होली के त्योहार को सिर्फ त्योहार तक सीमित ना रखें, सिर्फ बाहरी आडंबर तक सीमित ना रखें, सिर्फ बाजारू रंग तक सीमित ना रखें। आज नशे ना करें, किसी भी तरह का नशा, आज सारे तरह के नशे छोड़ दें। बाजारू मिठाइयों का उपयोग ना करें, अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाकर परोसें। ऐसा प्रयास, ऐसा संकल्प, तभी हमारे अंदर संवेदना जागेगी, अपनापन जागेगा। और जब हमारे अंदर अपनापन जाग जाएगा तो सारे त्योहार पुनः जीवित हो जाएंगे, उन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भद्रकाली। स्वर्ग नगरी तीर्थ धाम विलायत कला, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, भारत से आपका अपना त्यागी जी।